एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 2 को, यानी कि द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आई नो तुम लोग इस वीडियो का बहुत वेट कर रहे होगे एंड मैं भी जल्दी से जल्दी बनाना चाहता था, लेकिन क्लास 9, 10, 11, 12 सब देखना पड़ता है तो थोड़ा समझो लेट हो जाता है। खैर लेट जरूर हुआ है, लेकिन वीडियो में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, औरंगजेब के टाइम में जब भी उनके राज्य में या फिर उनके महल के अंदर कोई भी पार्टी, फंक्शन, सेलिब्रेशन कुछ भी होता था ना, तो लोग पुंगी बजाना स्टार्ट कर देते थे। और औरंगजेब को पुंगी की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए एक दिन वो इरिटेट होके पुंगी पे बैन लगा देते हैं। लेकिन फिर एक दिन एक बार्बर को, यानी कि एक नाई को चुल मचती है। वो सोचता है कि क्यों ना पुंगी को मॉडिफाई किया जाए। तो एक दिन वो क्या करता है, वो पुंगी से भी लंबा पाइप लेता है और उस पाइप में 7 होल्स करता है, यानी कि 7 होल्स करता है। और फिर वो उस 7 छेद के अंदर अलग अलग बार उंगली डालकर उसे बजाकर देखता है। और जब वो उस चीज को बजाता है ना, तो 7 छेद में उंगली डालने के बाद अलग अलग आवाज आती है। पहले वो पहली छेद में उंगली डालता है तो कुछ और आवाज आती है, जब वो दूसरी छेद में उंगली डालता है तो कोई और आवाज आती है। और सभी जो आवाज थी ना, वो काफी डिफरेंट थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि आवाज गंदी आ रही थी, आवाज बहुत ही सॉफ्ट एंड मेलोडियस थी, यानी कि उस चीज को बजाने के बाद बहुत ही सुरीली और मधुर आवाज आ रही थी। और फिर वो बार बार डिसाइड करता है कि वो राजमहल जाएगा और सबके सामने इस चीज को बजाकर दिखाएगा। और फिर वो राजमहल जाता है और सबके सामने बजाने लगता है। और वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, सभी उसकी आवाज सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि राजमहल के अंदर कभी भी किसी ने भी इतना सुंदर आवाज नहीं सुना था। और न ही उन्होंने कभी भी ऐसा एक अजीब सा इंस्ट्रूमेंट को देखा था जिसमें 7 छेद हों। इसलिए वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को इसकी आवाज बहुत पसंद आती है। अब देखो, भले ही इस चीज को पुंगी को मॉडिफाई करके बनाया गया था, लेकिन फिर भी इस चीज का कोई नया नाम रखना था, क्योंकि अगर वो लोग इस चीज का नाम पुंगी रखते तो बैन के मुताबिक वो लोग इस चीज को नहीं बजा सकते थे। इसलिए लोग डिसाइड करते हैं इसका नाम शहनाई रखने का। अब तुम लोग सोच रहे होगे इसका नाम शहनाई क्यों रखा गया? तो देखो, क्योंकि सबसे पहले इसे शाही महल में बजाया गया था, इसलिए यहाँ से शाह वर्ड आया। और क्योंकि इसे एक बार्बर यानी कि नाई ने बजाया था, तो वहाँ से नाई वर्ड आ गया और इस तरह से शहनाई वर्ड रखा गया। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस इंस्ट्रूमेंट को शहनाई वर्ड कैसे मिला, और तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि पुंगी को कैसे मॉडिफाई करके शहनाई को बनाया गया था। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब लोग बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारी पुंगी बजा दूंगा, तो इससे उनका क्या मतलब होता है? क्या इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान के अंदर मौजूद 7 छेद के अंदर उंगली डाल के फूकना चाहते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हे सिरी, how much holes does human body has? A typical human body has 9 natural openings, males, or 10 openings, females. देखो, हो भी सकता है, लेकिन तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि पुंगी बजाने का क्या मतलब होता है। धीरे धीरे अब शहनाई को ऑस्पिशियस ओकेजन में भी बजाया जाने लगा, जैसे कि टेम्पल्स के अंदर, शादियों में वगैरह वगैरह। और क्या तुम्हें पता है कि जो शहनाई है ना, वो 9 बात में से एक है, यानी कि 9 एशियंट इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है। लेकिन बिस्मिल्लाह खान के पैदा होने से पहले तक शहनाई को बस ऐसे शादियों पार्टियों में ही बजाया जाता था। शहनाई का और कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं था। लेकिन फिर जब बिस्मिल्लाह खान पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तब जाकर वो शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर लाते हैं और इस तरह से शहनाई को भी नाम मिलती है और बिस्मिल्लाह खान का नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो जाता है। हेलो, मेरा नाम है बिस्मिल्लाह खान और मेरा जन्म 1916 यानी कि 1916 में बिहार के दुमराव डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, वो भी एक म्यूजिकल फैमिली में। क्योंकि मेरे जो दादा थे रसूल बख्श खान और मेरे जो पापा थे पैगंबर बख्श खान, दोनों ही शहनाई के माहिर थे। और देखो, मुझे भी बचपन से म्यूजिक बहुत पसंद थी, और तो और छोटी उम्र से मुझे गिल्ली डंडा खेलना भी बहुत पसंद था। और पता है, मैं बचपन में बिहारजी टेम्पल जाकर चैता गाता था, जिसके बदले मुझे 1.25 किलो लड्डू मिलती थी। 1.25 किलो का मतलब होता है 1.25 केजी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मेरे दादा और पापा के अलावा मेरे जो चाचा थे ना, उन्हें भी शहनाई बहुत अच्छे से बजाने आती थी। और मेरे चाचा का नाम है अली बख्श। इसलिए जब मैं 3 साल का था और बनारस जाता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि मेरे जो चाचा हैं अली बख्श हैं, वो शहनाई बजा रहे हैं और उन्हें शहनाई बजाता देख मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। और उस वक्त के बाद मैं शहनाई के लिए पागल हो जाता हूँ। बेसिकली मैं शहनाई पगलू हो जाता हूँ। इसके बाद काफी वक्त तक मैं और मेरे चाचा अली बख्श दोनों मिलकर विष्णु टेम्पल में जाकर शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे। और ये था बिस्मिल्लाह खान का पहला कदम उनकी सक्सेस की ओर। इसके बाद जो बिस्मिल्लाह खान है, वो कभी बनारस के टेम्पल के अंदर तो कभी गंगा के किनारे बैठकर शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे। पता है, उस वक्त गंगा की जो बहती लहरें थी ना, वो मुझे नए नए राग बनाने में हेल्प करती थी। राग का मतलब तुम आसान शब्दों में नई नई सुर या फिर तुम कह सकते हो नई नई आवाजें बनाने में हेल्प करती थी शहनाई से। और जब मैं गंगा की बहती लहरें को देखता था ना, तब बहुत आराम से मैं नए नए राग बना पाता था।
और इस तरह से मैं धीरे धीरे शहनाई का मास्टर बन जाता हूँ, यानी कि मुझे शहनाई बजाना अच्छे से आ जाता है। अब यहाँ से जो बिस्मिल्लाह खान है ना, वो बहुत फेमस होते चले गए। अब देखो आगे ना मैं तुम्हें 7 पॉइंट्स बताऊंगा, इन पॉइंट्स को याद कर लेना। याद कैसे करोगे? एक पेन और कॉपी लेकर बैठो, जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो, वीडियो को पॉज करो, पेन कॉपी लेकर आओ। ये जो 7 पॉइंट्स है ना, अगर तुम इसे लिख लेते हो ना तो समझो तुम्हारे एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो मोस्ट प्रोबेबली वो इस 7 पॉइंट्स के अंदर से ही होगा। और सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे डेट्स है और बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। आई होप सो तुम लोग पेन कॉपी लेके रेडी हो गए होगे। अब सुनते जाओ। पहला, उन्हें 14 साल की उम्र में इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म करने का मौका मिला और वहाँ पर वो उस्ताद फयाज खान से मिले और फयाज खान ने बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुनकर कहा कि बेटा तुम आगे बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुम में मुझे कोई बात नजर आती है। दूसरा, जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ की शुरुआत होती है तो बिस्मिल्लाह खान उसमें हर रोज आते हैं और धीरे धीरे करके उनका रेडियो पे बहुत नाम होता है। तीसरा, 15 अगस्त 1947 में जब देश को आजादी मिलती है तब बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन थे जो रेड फोर्ट के ऊपर परफॉर्म करते हैं, यानी कि शहनाई से राग बनाते हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं। और इसी दिन जवाहरलाल पंडित नेहरू ने अपना सबसे फेमस स्पीच दिया था जिसका नाम है ट्राइस्ट एंड डेस्टिनी। चौथा, इसके बाद बिस्मिल्लाह खान अफगानिस्तान जाते हैं जहां पर वहां के सबसे फेमस राजा किंग जाहिर शाह ने उनकी शहनाई को सुना और किंग जाहिर खान उनकी शहनाई को सुनकर इतने ज्यादा खुश होते हैं कि वो बिस्मिल्लाह खान को गिफ्ट में पर्सियन कारपेट और बहुत सारी महंगी चीजें दे देते हैं। पांचवा, विजय भट्ट जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं, वो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुनकर इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो अपनी अगली मूवी का नाम गूंज उठी शहनाई रख देते हैं। और इस मूवी में एक बहुत ही फेमस गाना भी था जिसका नाम है दिल का खिलौना हाय टूट गया। और इस टाइम ये मूवी और सॉन्ग बहुत ज्यादा हिट हुई और ऑब्वियसली इस गाना में जो पीछे शहनाई बज रही है ना, वो बिस्मिल्लाह खान ने ही दिया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान ने ना अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही मूवीज में काम किया है। एक तो यही विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में और दूसरी एक विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ मूवी में जिसका नाम है सनादी अपन्ना। अब देखो मुझे पता है मुझे कन्नड़ बोलने नहीं आती है तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हुआ होगा तो मैनेज कर लेना। वैसे बिस्मिल्लाह खान ने ज्यादा मूवीज में काम इसलिए नहीं किया है क्योंकि उन्हें फेक लोग और ग्लैमर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो म्यूजिक सिर्फ तभी देते हैं जब उनका दिल करता है। छठा यानी कि 6th नंबर, बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन थे जिन्हें लिंकन सेंटर हॉल ऑफ यूएसए में बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए। और बिस्मिल्लाह खान सिर्फ यूएसए में नहीं बल्कि वर्ल्ड एक्सपोजिशन ऑफ मॉन्ट्रियल, कैनीज आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में भी परफॉर्म किया था। बेसिकली बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में परफॉर्म किया था और इस तरह से जो बिस्मिल्लाह खान थे ना, वो पूरे दुनिया में फेमस हो जाते हैं। और तुम्हें लग रहा होगा कि बिस्मिल्लाह खान की अचीवमेंट बस इतनी है कि उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में परफॉर्म किया है, तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिस्मिल्लाह खान के नाम पे एक ऑडिटोरियम को रखा गया है जो कि तेहरान में लोकेटेड है और उस ऑडिटोरियम का पूरा नाम है तहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 7वां और आखिरी, बिस्मिल्लाह खान को दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड्स दिए गए हैं जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। और फाइनली बिस्मिल्लाह खान को 2001 में जाकर भारत रत्न का भी अवार्ड दिया गया था। और जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न होता है और इंडिया में भारत रत्न से ऊपर कोई भी सम्मान नहीं होता है। जब मैं भारत रत्न ले रहा था ना, तब मैंने लोगों से बस इतना ही कहा कि आप भी अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, क्योंकि अब तो वेस्ट भी यानी कि विदेशी लोग भी संगीत सीख रहे हैं और संगीत तो इंडिया की शान है, फिर संगीत सीखने में कैसी शर्म। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब भी अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। अब यहाँ से तुम लोग पेन कॉपी को बंद कर सकते हो, बस सुनते जाओ कि आगे क्या होता है। तो देखो बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने पूरी दुनिया को घूमा लेकिन फिर भी वो अपनी गांव और बनारस से बाहर नहीं आ पाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। वैसे एक फैक्ट है जो तुम्हें नहीं पता होगा, बिस्मिल्लाह खान को ना खान साहब भी बोला जाता है। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में खान साहब करके कोई क्वेश्चन आता है तो समझ जाना कि बिस्मिल्लाह खान की ही बात हो रही है। अब आगे पढ़ते हैं। तो देखो एक बार क्या होता है, बिस्मिल्लाह खान से मिलने उनका एक स्टूडेंट आता है यूएसए से और वो स्टूडेंट बिस्मिल्लाह खान को बोलता है कि सर मैं यहाँ पे आपसे सीखने तो आ सकता हूँ लेकिन मैं आपके लिए ना यूएसए में एक स्कूल भी खोल सकता हूँ जहाँ पर आप बच्चों को शहनाई सिखा सकोगे। यानी कि वो यूएसए का स्टूडेंट बिस्मिल्लाह खान को यूएसए चलने के लिए बोल रहा था और वो ये भी बोलता है कि वो यूएसए में जो स्कूल बनाएगा ना, वो बिल्कुल बनारस में उनके स्कूल जैसा ही होगा। लेकिन फिर भी जो बिस्मिल्लाह खान है वो उसकी बात को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, अगर तुम यूएसए में बहती हुई गंगा को लेते आओगे ना, तभी मैं वहाँ पे आऊंगा, क्योंकि मैं गंगा से दूर नहीं जा सकता।
और अगर तुम यूएसए में बहती हुई गंगा को नहीं ला सकते हो तो मैं वहां पर नहीं आने वाला हूँ। पता है, जब भी मैं फॉरेन कंट्री में रहता था ना, तब मुझे इंडिया की बहुत याद आती थी, और जब भी मैं मुंबई में रहता था तब मुझे बनारस में बहती हुई गंगा की बहुत याद आती थी, और जब मैं बनारस में रहता था तब मुझे अपनी जन्मभूमि यानी कि दुमराव की मट्टे की बहुत याद आती थी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये मट्टे क्या होती है? देखो, वो मट्टे छाछ जैसी चीज होती है। तुमने कभी छाछ पिया है? बिल्कुल वैसी ही होती है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। और मेरे जन्मभूमि दुमराव में बहुत ही अच्छा मट्ठा या फिर तुम कह सकते हो मट्ठे मिलती है। कुछ लोग मट्ठा बुलाते हैं, कुछ लोग मट्ठे बुलाते हैं। तुम्हें जो बुलाना है तुम बुला सकते हो। देखो, बिस्मिल्लाह खान एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया के रिच कल्चर का, क्योंकि मुस्लिम होने के बावजूद वो विश्वनाथ टेम्पल जाते थे और उन्हें कभी भी अजीब नहीं लगा कि वो मुस्लिम होकर हिंदू टेम्पल जा रहे हैं शहनाई बजाने के लिए। हालांकि फिर 21 अगस्त 2006 में जो बिस्मिल्लाह खान थे ना, वो हम सबको छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ना, वो एक लेजेंड है, और एक लेजेंड कभी भी मरता नहीं है, वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। और इस तरह से जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो हम सभी के दिलों में अभी भी जिंदा है। और इस तरह से तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप से तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आप एग्जाम में टॉप करके आना। अब तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन मुझे सब्सक्राइब पहले कर लो यार। सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम लोग, कितने बुरे लोग हो। और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और हाँ, वीडियो पसंद आई फिर भी लाइक नहीं करते हो, ये तो बहुत बुरी बात है। वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।